हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो क्लास 12th का जो कोल्ड वॉर है, शीत युद्ध का दौर, वो क्या था। और आज हम लोग मैं समझाऊंगा आप लोगों को पूरा जो कि शीत युद्ध की कहानी क्या है, पृष्ठभूमि क्या थी और कैसे शीत युद्ध ख़त्म हुआ। तो शुरू करते हैं शीत युद्ध अभी यहाँ से। ठीक है, तो देखिए शीत युद्ध जो था, इसका नाम शीत युद्ध क्यों पड़ा, क्योंकि जो इसमें दो राइवलरी जो पार्टी थी जो लड़ रही थी आपस में, उन्होंने कभी एक दूसरे से जो है इसे ब्लडी खूनी वॉर जो है वो नहीं किया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, शीत युद्ध। शीत युद्ध का शुरुआत जो है वो माना जाता है, इसका शुरुआत जो है वो माना जाता है 1949 से 1947 से ही माना जाता है इसका शुरुआत, 1947 से। और ये चला कब, 1989 तक, जब तक कि यूएसएसआर टूट नहीं गया। समझ में आया कि नहीं। तो ये चला 1989 तक, जब तक यूएसएसआर टूट नहीं गया। ठीक है, इसमें दो पार्टियां थी, कौन कौन सी, सॉरी 1991 तक ये चला था, इसको मिटाना पड़ेगा। 1991 तक चला था, 1991 में जाके यूएसएसआर क्या हुआ, टूट गया, 1991। ठीक है, इसमें दो पार्टियां थी, कौन कौन सी, एक यूएसए और दूसरा रशिया, यूएसए और रशिया। ठीक है, यूएसए को पूंजीवाद भी कहा जाता है, पूंजीवादी देश, और इसको समाजवादी। ठीक है, समाजवादी। तो ये एक लड़ाई पूंजीवाद वर्सेस समाजवाद की भी लड़ाई इसको मानी जाती है। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए इस जो है शीत युद्ध में क्या हुआ कि जब विश्व युद्ध दूसरा खत्म हुआ, पहला तो था 14 से 18, दूसरा 39 से 45, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो एक रूस ही था और एक अमेरिका ही था जो ऊपर, दोनों बहुत ही शक्तिशाली देश आपस में बन रहे थे। अब इन दोनों देशों के बीच झगड़ा नहीं हुई, इसलिए यूएन की स्थापना हुई थी। तो ये लोग सामने से झगड़ा नहीं करेंगे ना, तो ये लोग क्या करते थे कि हर देश को एक तरह से टीम बनाते थे, गुट बनाते थे ये लोग, टीम। तो जो यूएसए की टीम में चला गया उसको कहते हैं हम लोग पहली दुनिया, और जो रशिया की तरफ चला गया उसको कहते हैं हम लोग दूसरी दुनिया। दुनिया नहीं है अलग, बस उस देश को कहेंगे ये पहली दुनिया का देश है, ये दूसरी दुनिया का देश है। और जो किसी में नहीं गया वो हो जाएगा तीसरी दुनिया। ठीक है, किसी में नहीं गया तो क्या हो जाएगा, तीसरी दुनिया। समझ में आया, किसी में नहीं गया तीसरी दुनिया। भारत इसी में था, तीसरी दुनिया में, किसी में नहीं गया। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक समय आया जब ये लोग गुट बना रहे थे, टीम। तो अमेरिका के नज़दीक ही एक देश था क्यूबा अमेरिका के नज़दीक था और रशिया का सपोर्टर था, यानी कि वो रशिया के टीम में था, यानी दूसरी दुनिया का वो देश था। तो एक बार क्या हुआ, क्यूबा में मिसाइल संकट हो गया। मिसाइल संकट का अर्थ क्या है कि मतलब मिसाइल की कमी पड़ गई, नहीं। मिसाइल संकट का अर्थ है, अभी समझते हैं। मिसाइल संकट का अर्थ ये है कि यहाँ ये देश हो गया आपका, यहाँ देश हो गया ये अमेरिका, ठीक है, और यहीं पे क्या, क्यूबा। अब यहाँ पे क्यूबा है और ये है समाजवादियों के तरफ। अब यहाँ पे एक सरकार जो है उनका, जिनका सरकार चल रहा है उनका नाम है फिदेल कास्त्रो की सरकार यहाँ पे चल रही है। उधर निकिता क्रुश्चेव बैठे हुए हैं रूस में। अब निकिता क्रुश्चेव सोच रहे हैं कि ये लोग पक्का, ये जो जॉन एफ कैनेडी की सरकार यहाँ पे हमला करेगी, फिदेल कास्त्रो को यहाँ लोग तख्ता पलट होगा और ये जो है इस पे शामिल हो जाएगा, हावी हो जाएगा। ठीक है, निकिता क्रुश्चेव परेशान होके बोले ठीक है। 1961 की ये बात है। 1962 में अब क्या हुआ देखिए, 1962 में यहाँ पे 1962 में रूस से नावें भेजी गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्यूबा में नाव भेजी गई, जहाजी जंगी बेड़े, यहाँ पूरे नाव लगा दिए गए। अब उधर से निकिता क्रुश्चेव नाव तो भेज दिए। अब यहाँ पे 3 हफ्ते बाद यहाँ पे पता लगता है किसको, कैनेडी को पता लगता है 3 हफ्ते बाद। वे लोग नाव क्यों भेजे थे, इसका अर्थ ये था कि यहाँ से वाशिंगटन, यहाँ से न्यूयॉर्क, यहाँ से कैलिफोर्निया, ये सब काफ़ी नज़दीक हो गया था। क्यूबा से हमला करना आसान हो गया, तो निकिता क्रुश्चेव क्या वहाँ से नाव भेज दी, लड़ाकू नाव, और यहाँ से क्यूबा का क्या, यहाँ सब आसान हो गया।
यहाँ से अब जो है क्यूबा को आसान हो गया, क्यूबा से आसान हो गया अमेरिका पे हमला करना। जॉन एफ कैनेडी को 3 हफ्ते बाद ये बात पता चली। जब 3 हफ्ते बाद ये बात पता चली तो जॉन एफ कैनेडी मतलब एकदम गुस्से में आ गए। गुस्से में आ गए क्योंकि अब वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे ही रूस एकदम उनके घर के बगल में ही या सैनिक अड्डा बना ले। तो उन्होंने क्या किया कि अपने सेना को उन्होंने कहा कि सारे जंगी बेड़े आगे खड़े कर दिए जाएं, ठीक है। और अगर रूस का जो बेड़ा है, अगर जंगी बेड़े वो अगर नहीं घूमे तो हमला हो सकता है। पूरी दुनिया एकदम सहम गई थी कि अब तो पक्का हमला होने वाला है, क्योंकि उधर से रूस का जंगी बेड़ा आएगा, इधर से अमेरिका का जाएगा, और आमने सामने जब होगा तो ये झगड़ा होगा ही। लेकिन रूस ने यू टर्न ले लिया, ठीक है। यहाँ सब लोग यू टर्न चले गए, धीरे धीरे यहाँ से मिसाइलें हटा ली गई। और इसी को हम लोग कहते हैं अपरोध। जब आपको पता हो कि सामने वाले के पास इतना हथियार है कि आपको बर्बाद कर सकता है, तो आप वहाँ युद्ध करने की स्थिति में नहीं होंगे। यानी आप मजबूत भी हो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, लेकिन जब आपको पता हो कि सामने वाला आपको तबाह कर सकता है, उसके पास भी इतनी मिसाइलें हैं कि वो आपको तबाह कर सकता है, तो आप युद्ध करने का फैसला नहीं लेते हैं। और इसे ही कहते हैं हम लोग अपरोध। समझ में आया? अपरोध क्या है? वर्ड था। तो 1962 में क्या हुआ? क्यूबा का मिसाइल संकट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्यूबा का मिसाइल संकट समझ में आ गया। 1962 यहाँ पे अब समझते हैं हम लोग। अब टीम बंटवारा हो रहा था कि कौन भाई किसके देश में। तो सबसे पहले अखाड़ा बना कौन? यूरोप अखाड़ा बन गया। जो यहाँ पे देखेंगे ये पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। ये जो पश्चिमी यूरोप है अमेरिका के साइड है, अमेरिका इस तरफ, ये यूरोप इस तरफ, तो ये पूरा अमेरिका की तरफ हो गया ये। तो इसको हम लोग, अमेरिका ने इससे एक संधि बनाया, नाटो, NATO, नाटो, 1949 में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो बनाया। इन लोगों के साथ एक गठबंधन बनाया। अब जब ऐसा गठबंधन इन्होंने बनाया तो रूस ने कहा कि हम लोग क्यों पीछे रहेंगे। इन्होंने भी एक गठबंधन बना दिया, वारसा पैक्ट, ठीक है। 1956 में वारसा पैक्ट बना, और 1949 में, इससे 6 साल बाद क्या बना? 6 साल बाद वारसा पैक्ट, और 6 साल पहले ये नाटो। इसमें कुल 12 देश शामिल हुए, ठीक है। कुल कितने देश शामिल हुए? 12 देश। और वारसा पैक्ट में कुल 8 देश शामिल हुए, कुल 8 देश। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये यूरोप हो गया। अब ये यही काम करेंगे दोनों, अमेरिका और रूस आएंगे एशिया में आएंगे। तो देखिए कैसे खेल होगा इनका। एशिया में आए, एशिया में इन्होंने ये अमेरिका एशिया में आया। रूस ने कोई गठबंधन नहीं बनाया था, केवल अमेरिका ने ही बनाया था दक्षिण एशिया के साथ गठबंधन, ठीक है। अब आ गए एशिया में। एक एशिया के साथ इन्होंने बनाया सीएटो, और एक बनाया सेंटो, ठीक है। सीएटो और सेंटो। सीएटो का निर्माण, सीएटो गठबंधन कब हुआ? 1955 में। ये है सेंट्रल एशियन और ये साउथ ईस्ट एशियन, ठीक है। सेंटो, SENTO, सेंटो, हाँ। और ये बना 1 साल बाद 1956 में, ठीक है। तो ये सीएटो हो गया सेंट्रल एशिया के साथ, और ये साउथ ईस्ट एशिया के साथ क्या हो गया? 1900, ये गलत हो गया मेरे से, 1954 में ये बना था, ठीक है। इससे 1 साल बाद ये हो गया आपका 1955, और ये हो गया दक्षिण पूर्व सीएटो 1955। अरे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1955 होगा। कोई फैक्ट मुझे भी याद नहीं रखते हैं, तो मैं बगल में नोट्स मेरे तैयार हैं, तो वहाँ से मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे 1954 ये हो गया, 1955 ये हो गया, ठीक है। कन्फ्यूजन था इस दोनों में, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक था। तो अब इसके बाद जो अगला वीडियो बनेगा वो दूसरा पार्ट होगा। पार्ट 1 में केवल इतना ही समझ लेना है। अब पार्ट 2 में होगा कि भारत ने क्या किया, भारत की जब ऐसी स्थिति बनी तो भारत ने कौन सा कदम उठाया, और ये NBT, LTBT ये सब क्या है, तो वो हम लोग अब अगले पार्ट में जानेंगे, ठीक है। तो ये इतना ही ये पार्ट में था। अब आप लोग को कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे करिएगा। आप लोगों से मिलेंगे ना